मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री रामलाल जाट। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहसंचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रामलाल जाट जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, आपको बता दें पहले भी गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, चौथी बार विधायक बने हैं, मांडल सीट से आते हैं और जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो महेश जोशी सबसे कद्दावर नाम आप इस कैबिनेट में कह सकते हैं, क्योंकि ये वो नाम है जो बहुत ज्यादा विश्वस्त माना जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और ये कहा जा रहा है कि शायद इस बार गृह मंत्रालय, ये जो पदभार है, इन्हीं के पास से जाए। हवा महल सीट से विधायक हैं, कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं, 3 बार के विधायक और ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर खुद को प्रदेश में स्थापित कर चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज जो इनके पक्ष में जाती है, मुख्यमंत्री के ये बहुत विश्वस्त हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग भी इनके खाते में, या तो गृह या फिर सूचना जनसंपर्क विभाग इनके खाते में जा सकता है। तो अब तक 4 मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो एक और मजबूत नाम विश्वेंद्र सिंह, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें, डीग कुम्हेर से विधायक हैं, 2 बार से विधायक रह चुके हैं, भरतपुर जिले से आते हैं, पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं।
एक इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी, ये बीजेपी में भी रह चुके हैं और डी कुम्हेर से उसके बाद जीतकर कांग्रेस की तरफ से 2 बार इनफैक्ट इन्होंने चुनाव जीता। भरतपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं विश्वेंद्र सिंह। पोर्टफोलियो को लेकर के इनको कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक कद्दावर नाम है विश्वेंद्र सिंह का। भले 2 बार से विधायक हैं, लेकिन एक मजबूत पिलर के तौर पर इनको भी माना जाता है। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम आपने देखा, और पहला नाम रमेश चंद्र मीणा, क्योंकि ये सचिन पायलट गुट से माने जाते हैं, सचिन पायलट के करीबी समझे जाते हैं। सपोटरा सीट से ये विधायक हैं, करौली जिले से आते हैं, मीणा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 बार से विधायक रह चुके हैं। सपोटरा सीट से ये 2 बार से विधायक हैं, मीणा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात सचिन पायलट गुट के, क्योंकि आपको बता दें कुल मिलाकर के ये जो नया कैबिनेट पुनर्गठन है, इसमें 5 विधायक ऐसे हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, जो कि सचिन पायलट के करीबी हैं। सचिन पायलट आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी विश्वस्त दिखे, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे इन्हीं नामों की बदौलत। अपने लोग जिनको वो पहले भी चाहते थे कि शामिल किया जाए, प्रतिनिधित्व उनको दिया जाए, उनमें से एक ये नाम रमेश चंद्र मीणा सपोतरा से विधायक है और सचिन पायलट के करीबी। अब तक 6 मंत्री पद की शपथ हो चुकी है। और देखिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व, एक नाम सामने आ गया। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। तो पहला नाम 3 ऐसी महिलाएं जिनको गहलोत कैबिनेट में शामिल किया गया है, उनमें से ये जो नाम ममता भूपेश बैरवा का है महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमोट की गई हैं। अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दे दिया गया है। राज्य मंत्री थी ममता भूपेश बैरवा, अनुसूचित समाज से आती हैं, सिकराय से विधायक हैं, सिकराय सीट से। गहलोत सरकार में पहले ही, जैसा मैंने अभी बताया, राज्य मंत्री रह चुकी हैं, झुंझुनू जिले से आती हैं। और अब देखिए, अब इनको प्रमोट कर मंत्री बनाया गया है। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये हमने यूपी के लिए सुना है, जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया, लेकिन यहां पर महिलाओं को थोड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश की गई। ये सवाल अब भी विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या इतने से हो जाएगा? क्या सिर्फ 10% अगर आप दे देते हैं महिलाओं को तो आपका वादा महिलाओं के लिए पूरा होता है? अब अगला नाम जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाई। तो भजनलाल जाटव अगला नाम वैर से विधायक, अनुसूचित जाति से आते हैं। राजस्थान सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अब प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्होंने प्राप्त कर लिया इस बार। भजनलाल जाटव अनुसूचित श्री टीकाराम जूली जाति से जुड़ा नाम, जो प्रमोट होकर अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। और एक नाम जो अब आने वाला है, टीकालाल जूली। दरअसल इसको लेकर पहले ही विवाद हो गया। भ्रष्टाचार में लिप्त है इनका परिवार। कांग्रेस के विधायक जौहरीलाल मीणा ने ही सवाल उठा दिए इन पर। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो टीकाराम जूली, जिन्होंने अभी अभी मंत्री पद की शपथ ली है, अलवर ग्रामीण सीट से ये विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। और इनको लेकर पहले ही आज ही दरअसल शपथ ग्रहण के दिन विवाद भी हो गया, जब कांग्रेस के ही एक अन्य विधायक जौहरीलाल मीणा ने सवाल उठा दिए, ये कहते हुए कि ये और इनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसे की वसूली इनका पूरा परिवार करता है। ये जौहरीलाल मीणा की तरफ से आरोप लगाए गए। टीकाराम जूली, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन इससे पहले विवादों में आज ही के दिन आ भी गए। इनको क्या प्रतिनिधित्व तो मिला है, लेकिन अब पोर्टफोलियो क्या मिलता है ये देखना होगा। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। बधाई। तो 11 कैबिनेट 4 राज्य मंत्रियों में देखिए गोविंदराम मेघवाल, इन्होंने भी शपथ ले ली है। पूर्व में हालांकि ये बीजेपी में भी रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भी इनको सम्मान मिला। गोविंदराम मेघवाल और दूसरी बार के विधायक भी हैं, खाजूवाला सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है।
दूसरी बार के विधायक हैं और पूर्व में बीजेपी रहे हैं। खाजूवाला सीट से इस बार चुनाव इन्होंने लड़ा था और जीता भी। 11 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्रियों में एक इनका नाम। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। राम राम सर। राजस्थान महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, दूसरी बार की विधायक हैं। बानसूर सीट से विधायक शकुंतला रावत, जिनको पार्टी में लिया गया है। 3 महिलाओं में एक नाम शकुंतला रावत का भी। पार्टी संगठन में बड़े पदों पर शकुंतला रावत रह चुकी हैं और ममता भूपेश बैरवा के बाद ये दूसरा नाम है शकुंतला रावत का, जो कि बानसूर सीट से विधायक हैं। अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। राज्य महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। सचिव के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। दूसरी बार की विधायक हैं। पार्टी संगठन में भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। बड़े पदों पर रह चुकी हैं। ये दूसरा नाम है जो महिलाओं को शामिल किया गया है ममता बैरवा के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।